हेलो दोस्तों अक्सर मुझसे लाइव सेशंस में ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हमारे पास 1-1.5 लाख रुपए रखे हुए हैं, हम उसको कैसे और कहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट रखा हुआ है तो आप उसको पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए सबसे जरूरी चीज हो जाता है कि आपको वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है। ये तो हर कोई आपको बता रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों स्टॉक मार्केट जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा साइकिल्स चलती है। मार्केट की जो साइकिल है वो बहुत चेंज होती है। कभी मार्केट बुल रन में होती है तो कभी मार्केट बेयर रन में होती है। तो आपको जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपको ये चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो स्टॉक मार्केट में वो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट हो कि चाहे बेयर मार्केट आए या बुल मार्केट आए, आप उन दोनों में ही सर्वाइव कर सकें। और सरवाइव करने के लिए हर मार्केट में आपका सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है। पहली डाइवर्सिफिकेशन होती है कि आप इक्विटी और डेट में अपना पैसा लगाएं। सारा पैसा आपको इक्विटी में नहीं लगाना है, चाहे मार्केट कितनी ही अच्छी रिटर्न आपको दे रही है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सारा पैसा कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इक्विटी में नहीं लगाना है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करके चलनी है। आपको डेट में भी कुछ पैसा लगाना है, कुछ आप गोल्ड भी लें और कुछ अपना इमरजेंसी फंड में भी पैसा रखें। ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी डाइवर्सिफिकेशन आती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा भी रहे हैं तो आपको किसी एक सेक्टर में या किसी एक कंपनी में ही अपना सारा पैसा नहीं लगाना है। आपको 4-5 अलग अलग सेक्टर लेने हैं, उसमें आपको 10 से 20 कंपनी के बीच में कंपनी सिलेक्ट करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। और ये डाइवर्सिफिकेशन जो आपकी है ये आपकी बहुत मदद करेगी, चाहे वो बुल रन चल रहा हो या वो बेयर रन चल रहा हो। तो स्टॉक मार्केट में शुरुआत करते हुए आप डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल जरूर रखें। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी के भी बोलने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद की समझ से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक साथ अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना है। आपको स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन में वो सारे पैसे आपको स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने हैं। आपको थोड़े थोड़े करके पैसे वो अपने स्टॉक मार्केट में लगाने हैं। कोई एक स्टॉक भी अगर आप खरीदना चाहते हो, कोई एक कंपनी भी अगर आपको पसंद आती है, तो आपको धीरे धीरे करके उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। एक साथ आपको सारे स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं। और दोस्तों तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप लॉन्ग टर्म के विजन से आओ, आप 10 से 20 साल के विजन से आओ। आप वो ट्रेड बेट्स को छोड़ दो जो आजकल टीवी पे डेली चलती है। डेली आपको 36 स्टॉक बताए जाते हैं कि सुबह खरीद लो, शाम को बेच दो, स्टॉप लॉस लगा दो। आपको उन सब चीजों से दूर रहना है। आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचना है। आपको वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोचना है। आपको वो जो दिन में 36 स्टॉक बताए जाते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, चाहे वो आपको एक दिन में 50% रिटर्न ही दे दे। ये 3 बातें आप अगर ख्याल में रखेंगे तो आप एक 20-25 साल तक स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना लॉस खा लेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये 3 चीजों का ख्याल जरूर रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है कि आपको स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में दोनों में ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में भी, तो आप एक काम कर सकते हो, जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें से 10 से 20% पैसा किसी इंडेक्स फंड में, निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स के फंड में डाल के आप छोड़ दो, उसको अलग कर दो। क्योंकि अगर एज अ बिगिनर आपकी जो स्टॉक की बेट्स है वो गलत हो गई, आपको नुकसान हो गया, तो एटलीस्ट जो आपने इंडेक्स फंड में पैसा डाला होगा वो आपको एक स्टेबल रिटर्न दे पाएगा। तो आप सबसे पहले जो भी आपका अमाउंट है उसमें से 10 से 20% पैसा एक इंडेक्स फंड में डालकर अलग कर दें। अब बात आती है कि स्टॉक्स में आपको कैसे चुनाव करना है। तो दोस्तों एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, 10 से 20 सालों के बारे में सोच रहे हो, तो इन्वेस्टिंग इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आपको बस इतना सोचना है कि जो सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या वो सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए टिकेगा, क्या आज से 10-20 साल बाद भी वो सेक्टर चल रहा होगा, उस सेक्टर में कंपनी सर्वाइव कर रही होगी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो उसी के बेसिस पे आज मैं ये 4-5 सेक्टर पे बात करूंगा और उसमें जो कंपनीज है उसके बारे में बात करूंगा, जिसको आप एक स्टैगर्ड मैनर में अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपको आराम से 12 से 15% की रिटर्न जनरेट कर पाएंगे।
पहला सेक्टर दोस्तों आ जाता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर दोस्तों आने वाले 15-20 साल तक भी आराम से रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट होगी, अच्छा खासा पैसा आपको वहां पर बनने वाला है। जैसे जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्रेडिट ग्रोथ होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में कंपनीज आप देख लो, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये 4 बहुत क्वालिटी बैंक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसमें से अगर आपको 2-3 बैंक्स अच्छे लगते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो एक सेक्टर हमने बात कर ली बैंकिंग सेक्टर की। दूसरा सेक्टर दोस्तों आता है आईटी सेक्टर। काफी सवाल मेरे पास आते हैं कि आईटी सेक्टर कैसा है। बहुत अच्छा स्कोप है आईटी सेक्टर का, आने वाले 15-20 साल तक, हो सकता है और भी सालों तक इसका बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। आईटी सेक्टर में आप बड़ी बड़ी कंपनीज उठा लो, टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत है आपके लिए एज अ बिगिनर, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रही है, आपको समझ भी आती हैं ये कंपनी, सबसे अच्छी बात ये है। तो आईटी सेक्टर आप ले सकते हो, बैंकिंग सेक्टर आप ले सकते हो। तीसरा सेक्टर दोस्तों अगर हम सोचते हैं तो वो आता है इंश्योरेंस सेक्टर। आने वाले बहुत सालों तक इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला है। और यहां पर सबसे अच्छी बात इंडिया में ये है कि अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम कंपनीज पे बात करें तो यहां पर 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड है, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसी प्रू लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। ये तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अच्छी खासी रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। उसके अलावा एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस भी यहाँ पर मौजूद है जो भी काफी अच्छे रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों ये हो गए वो 3 सेक्टर जो आने वाले काफी सालों तक आपको अच्छी रिटर्न जनरेट करके देने वाले हैं। अब दोस्तों उसके बाद चौथा सेक्टर आता है आपका एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जो आने वाले काफी सालों तक ऐसे ही चलने वाला, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, हमारी पॉपुलेशन तो आपको पता ही है काफी अच्छे रेट से बढ़ रही है, एफएमसीजी सेक्टर की भी ग्रोथ वैसे ही होने वाली है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर हम कंपनीज में यहां पर बात करेंगे, नेस्ले, एचयूएल, उसके अलावा डाबर, कई कंपनीज हैं जो काफी कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स दे रही हैं। आप इन कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 सेक्टर अगर आप देखेंगे, ये चारों सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले कई सालों तक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और इन सेक्टर्स पे ज्यादा असर पेंडेमिक का भी नहीं हुआ था, ये भी बहुत अच्छी बात थी इन सेक्टर्स के लिए। उसके अलावा दोस्तों कई ऐसी कंपनीज हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जैसे रिलायंस हो गया। रिलायंस अपने आप में ही एक मल्टी सेक्टर कंपनी है, इसमें आपको टेलीकॉम भी मिल जाएगा, ऑयल एंड गैस भी मिल जाएगा, एफएमसीजी रिटेल भी मिल जाएगा। तो रिलायंस जैसी कंपनी है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आईटीसी है, वो भी ऐसे ही एक कंपनी है जिसमें आपको आईटी सेक्टर भी मिल जाएगा, आपको एफएमसीजी भी मिल जाएगा, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री भी उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये कंपनीज भी आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मोनोपोली कंपनीज हैं जिनको भी आप अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे सीडीएसएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गई। ये वो कंपनीज हैं जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, ये जहां पर भी है ये सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में यही काम करती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर 15 से 20 कंपनीज तो वो आराम से बता दी होंगी जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में यहां पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब बात आती है कि आपको इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कैसे करना है। क्या आपको ये वीडियो खत्म होते ही इनको सबको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है? तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये चीज मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोली थी कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक स्टैगर्ड मैनर में करनी है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। इसके लिए आपको करना अभी ये होगा कि आपको अपनी जो भी आप फाइनेंस की ऐप यूज करते हैं उसकी वॉच लिस्ट में आप ये सभी कंपनीज को डाल लें और इनके प्राइसेस को ट्रैक करना शुरू करें। जैसे ही आपको लगे कि इनके प्राइस 5 से 7% गिरे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, आप स्टैगर्ड मैनर में 10-20% कर करके इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर सकते हैं। आपको यहां पर घबराने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हो सकता है आपके 5% गिरने के बाद आप कुछ उसमें से अमाउंट खरीदें तो वो और गिर जाए, तो आप और थोड़ा सा फिर ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इन कंपनीज को ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म तक उस स्टॉक मार्केट में टिके रह सकें। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।